Welcome friends. Question number 1 is do what makes you happy. This sentence is declarative sentence, interrogative sentence या imperative sentence या none of these. देखो आजकल एफपीएससी में मोस्टली पेपर में जो है ना ग्रामर ज़्यादा पूछी जा रही है, सिनोनिम एंटोनिम कम पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आप वो भी पढ़ो लेकिन इंग्लिश ग्रामर ज़्यादा फोकस करो। ठीक है, सो हमने बताना है कि ये कौन सा सेंटेंस है। डू करो जो तुम्हें खुश करता है। ठीक है, अब देखो ये इसमें हुक्म दिया जा रहा है, ऐसे फिक्रे को कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब ये याद रखना, इसमें जो है ना फिक्रा स्टार्ट होता है डायरेक्ट वर्ब से, डू या गो, या एक और तरीका ये होता है कि बी से भी स्टार्ट हो सकता है, बी डिलाइटेड, बी कॉन्फिडेंट। एक तीसरा तरीका होता है लेट से भी स्टार्ट हो सकता है, लेट हिम स्पीक या लेट मी डू माई वर्क। इस तरीके से ये सारे क्या होते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दीज गर्ल्स आर मोडेस्ट एंड डिलीजेंट। अंडरलाइन वर्ड्स आर वर्ब, कॉम्प्लीमेंट या नाउन या नन ऑफ दीज। अब देखो दीज गर्ल्स आर मोडेस्ट एंड डिलीजेंट, अब ये मोडेस्ट एंड डिलीजेंट ये आ रहा है इज़ एम आर व बी के बाद जब इस तरीके से आए ना, या तो नाउन आए या एडजेक्टिव आए। ठीक है, बी की जितनी फॉर्म है इसमें कहते हैं इज़ एम आर वाज वर, तो ये बताता है इस सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहा हो। ठीक है, उसके बारे में कुछ बता रहा हो, कैसा है कैसा नहीं है। ठीक है, क्या हुआ उसके ऊपर जो भी बता रहा हो, तो इस चीज़ को हम कहते हैं जो इसके बाद आए इस तरीके से इज़ एम आर बी की फॉर्म इंट्रांसिटिव वर्ब के बाद, लिंकिंग वर्ब भी कह सकते हैं, इसके बाद जो वर्ड्स आए उसे हम कहते हैं कि ये कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, इस सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहे हैं। ठीक है, ये क्या हुआ कि मोडेस्ट या डिलीजेंट, इस तरह कोई भी, या नाउन भी आ सकता है एडजेक्टिव भी, तो ये क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट। ठीक हो गया, राइट आंसर हमारा क्या हुआ, बी इज़ द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है शी लुक्स ब्यूटीफुल इन दिस स्टनिंग ड्रेस। अंडरलाइन वर्ड इज एडजेक्टिव है, कॉम्प्लीमेंट है, नाउन है या बोथ ए एंड बी। देखो इन ट्रांजिटिव वर्ब जो है ना, मैंने बताया इज़ एम आर वाज वर, इसी तरीके से लुक्स, सीम्स, अपीयर्स, ये भी इन ट्रांजिटिव वर्ब है। इसके बाद हमेशा कॉम्प्लीमेंट आता है, वो नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी, कॉम्प्लीमेंट आता कॉम्प्लीमेंट है। तो अब ये ब्यूटीफुल क्या है, कॉम्प्लीमेंट तो है ही है, तो ये कॉम्प्लीमेंट के साथ एडजेक्टिव भी है। ठीक है, ये शी के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो ये दोनों काम है, एडजेक्टिव भी है और कॉम्प्लीमेंट भी है। अगर रिमोट डिटेल में जाओ तो ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, शी सब्जेक्ट है, तो ये दोनों काम कर रहा है, एडजेक्टिव भी है और कॉम्प्लीमेंट भी है। तो राइट आंसर हमारा क्या हुआ, डी, बोथ ए एंड बी। ठीक हो गया। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आई गेव हर अ ब्यूटीफुल वॉच। अंडरलाइन वर्ड इज़ प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन या कंक्रीट नाउन। अब देखो राइट आंसर हमारा है डी, कंक्रीट नाउन। कंक्रीट नाउन वो होता है जो किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट के बारे में बताए। ठीक है ना, जैसे वॉच एक सॉलिड ऑब्जेक्ट मटेरियल है, तो इसे हम क्या कहेंगे, कंक्रीट नाउन है ये। डी इज़ द राइट आंसर, ये लास्ट कल पेपर में पूछा गया है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अंडरलाइन वर्ड इज़ प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन या एब्स्ट्रैक्ट नाउन या कंक्रीट नाउन। अब देखो फिक्रा स्टार्ट तो नाउन से ही होता है। ठीक है, अब ये बताना है कौन सा नाउन है, प्रॉपर कॉमन नाउन तो ये है नहीं, कंक्रीट नाउन भी नहीं है, यह है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है ना कंक्रीट नाउन का बिल्कुल इसका ऑपोजिट होता है। कंक्रीट नाउन होता है जिसको हम देख सकते हैं, इसको पकड़ सकते हैं। ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है इसको हम देख नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, इसको सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है ना, ये कोई क्वालिटी बताता है, कोई स्टेट बताता है। ठीक है ना, जैसे हेट्रेड हो गया, जैसे मूवमेंट हो गया, जैसे ब्रेवरी हो गया, जैसे हम कह सकते हैं ऑनेस्टी हो गया, इस तरह कोई भी चीज़ होता है। ठीक है ना, विजडम हो गया, ये सारे क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। ठीक है, इस तरह, और मोस्टली ये बनते हैं या तो वर्ब से बनते हैं या एडजेक्टिव से बनते हैं। जैसे ऑनेस्टी बना है ऑनेस्ट से, ऑनेस्ट एडजेक्टिव हो, ऑनेस्ट हो गया ईमानदार जैसे कहते हैं, वो एडजेक्टिव हो गया, ऑनेस्ट से बन गया ऑनेस्टी। ऐसे नाउन होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सी इज़ द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रीडिंग बुक्स इज़ हर फेवरेट हॉबी। अंडरलाइन वर्ड इज़ एडजेक्टिव हो गया, पार्टिसिपल, जीरेंड या कॉम्प्लेक्स नाउन। अब देखो मैंने बताया फिक्रा स्टार्ट होगा नाउन से, वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो काम करे नाउन का, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं कि ये जीरेंड है। ठीक है, अब ये रीडिंग जो है ना, ये नाउन है। ठीक है, नाउन का काम कर रहा है, बना वर्ब से है, वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म, इसे हम कहते हैं जीरेंड है ये। ठीक हो गया। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लेजी स्टूडेंट्स वर पनिश्ड। अंडरलाइन वर्ड इज डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, न्यूमरल एडजेक्टिव या नन ऑफ दीज। अब देखो ये
इसका ये तो है पता चल गया कि स्टूडेंट्स के बारे में बता रहे एडजेक्टिव तो है, लेकिन मोस्टली डिटेल में पूछा जाता है कौन सा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, तो ये राइट आंसर है हमारा डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव वो होते हैं जो कि जो नाउन जिसको ये नाउन जिसको डिनोट कर रहे हैं उसकी क्वालिटी बताए, ये अच्छा है, बुरा है, गंदा है, या सो कहते हैं बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत मेहनती है, कुछ भी बताए। अब स्टूडेंट्स के बारे में बताया ये लेज़ी है, ठीक है ना, सुस्त हैं, तो ये क्वालिटी बता रहे हैं, इसे हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बताते हैं सिम्थ, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज। न्यूमेरिक ये न्यूमरल एडजेक्टिव बताते हैं क्वांटिटी, फ्यू, सम, मैनी, ठीक है ना। इस तरीके से मुख्तलिफ टाइप्स हैं, तो इस पर राइट आंसर हमारा क्या हुआ, बी इज़ द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिस्टोर द लॉस्ट ग्लोरी, अंडरलाइन वर्ड इज़ प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल या कंक्रीट नाउन। अब देखो ये ग्लोरी नाउन है, इससे पहले एडजेक्टिव आया, ये तो कंफर्म हो गया कि एडजेक्टिव है, लेकिन यह देखना अब एडजेक्टिव जो है ना, ये पार्टिसिपल जो है ना, ये एडजेक्टिव का काम करता है। अगर तो ये वर्ब की ये लूज़ की थर्ड फॉर्म है लोस्ट, ठीक है ना, तो ये वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है ना, एडजेक्टिव का काम करे, उसे हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। इसी तरीके से अगर ये आईएनजी फॉर्म होती, काम एडजेक्टिव करता है, उसे हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक हो गया। परफेक्ट का तो बाद में बताऊंगा। तो ये इस वक्त क्या इसका हुआ, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, काम एडजेक्टिव कर रहा है, ये हो गया पास्ट पार्टिसिपल, बी इज़ द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी मस्ट प्ले फिजिकल गेम्स टू रिमेन हेल्दी, अंडरलाइन वर्ड इज़, यही पूछा गया है परसों के पेपर में। ये ए इज़ द ट्रांजिटिव वर्ब, मॉडल वर्ब, लिंकिंग वर्ब या नन ऑफ दिस। अब देखो ये जितने भी हैं ना, मस्ट, कैन, विल, माइट, वुड, ये जितने भी इस तरीके से हैं, ठीक है, जो मेन वर्ब से पहले लगते हैं, ठीक है सॉरी, इसको कहते हैं मॉडल वर्ब्स, ये है मॉडल वर्ब्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम गर्ल्स लव वॉचिंग ड्रामाज, अंडरलाइन वर्ड इज़ ट्रांजिटिव वर्ब, मॉडल वर्ब, लिंकिंग वर्ब या इंट्रांजिटिव वर्ब। अब देखो लव के बाद, ठीक है ना, सीधा जो है ना आया है नाउन, ठीक है, वॉचिंग ड्रामा सीधा नाउन आया, कोई प्रेपोजिशन नहीं लगी, और उसके बाद नाउन भी आया है, ठीक है। तो ऐसे को हम कहते हैं कि वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी लगे और कोई दरमियान में प्रेपोजिशन ना आए, ऐसे को कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब है ये, ठीक है। अगर यहाँ दरमियान में प्रेपोजिशन आ जाती तो फिर बन जाता है इंट्रांजिटिव वर्ब, और अगर कोई सॉरी, अगर कोई वो ना भी आती, जैसे हम कहते हैं अगर ऑब्जेक्ट ही ना आता, ठीक है, तो फिर भी वो होता है इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। तो ये अब वर्ब इसके बाद नाउन भी आया है वर्ब के बाद और प्रेपोजिशन भी कोई नहीं आई, ऐसे वर्ब हम कहते हैं कि ये ट्रांजिटिव वर्ब हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई डिड नॉट मीन टू हर्ट यू, अंडरलाइन वर्ड इज़ पार्टिसिपल, जीरेंड, इन्फिनिटिव या नन ऑफ दीज। अब देखो जीरेंड और इन्फिनिटिव होते तो दोनों एक ही हैं, वर्बल नाउन, ठीक है, वर्ब के बाद ये पहले आते हैं, ठीक है, नाउन का काम करते हैं। जीरेंड होता है वर्ब प्लस आईएनजी और इन्फिनिटिव होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक हो गया। तो ये क्या है, ये वर्ब के ये मेन वर्ब ये है मीन, इसके बाद ये आ रहा है, ये क्या है, इन्फिनिटिव, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इन्फिनिटिव इज़ द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी इज़ इंटेलिजेंट, अंडरलाइन वर्ड इज़ ट्रांजिटिव वर्ब, हेल्पिंग और एक्सिलरी वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब या लिंकिंग वर्ब। अब देखो ये है लिंकिंग वर्ब, ये जस्ट जो है ना इसको इससे जोड़ रहा है, सिर्फ ये सब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट को इसके कॉम्प्लीमेंट से जोड़ रहा है, इससे हम कहते हैं लिंकिंग वर्ब है। अगर इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती तो फिर हम ये बन जाता है हेल्पिंग वर्ब, लेकिन इस वक्त ये जस्ट जो है ना लिंक जोड़ रहा है इस सब्जेक्ट को इस सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट से, तो इसे कहते हैं लिंकिंग वर्ब है ये, ठीक हो गया। ओके गाइस, गुड बाय।